जय हिंद। आज हम कोई भी काम सोच समझ कर करने वाले वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे कि मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता हूँ, ऐसे वाक्यों को। तो शुरू करते हैं। स्पीक एनीथिंग थॉटफुली, कोई भी बात सोच समझ कर बोलो। डू एनी वर्क वाइजली, कोई भी काम सोच समझ कर करो। ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग कंप्लीटली डू एनी वर्क, पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद ही कोई काम करो। बिफोर डूइंग एनी वर्क थिंक अबाउट वेदर यू कैन डू इट और नॉट, कोई भी काम करने से पहले सोच लो कि तुम इस काम को कर सकते हो या नहीं। यू डू द सेम थिंग दैट यू कैन डू, तुम वही काम करो जो तुम कर सकते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डूइंग द वर्क दैट यू कैन नॉट डू, तुम जो काम कर सकते हो वही करो, जो तुम काम नहीं कर सकते उसमें अपना समय बर्बाद मत करो। कैन का मतलब है सकते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पर आ गया इंट्रोगेटिव। वाई डू यू, ध्यान देना ये रेखा सबके साथ रहेगी और आखिर में ये बोलना है। तो शुरू करते हैं। वाई डू यू फाइट विथ समवन विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी से झगड़ा क्यों करते हो। वाई डू यू डू एनी वर्क विदाउट थिंकिंग, तुम कोई भी काम बिना सोचे समझे क्यों करते हो। वाई डू यू हार्म समवन विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी का नुकसान क्यों करते हो। वाई डू यू स्पीक इल ऑफ समवन विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी की बुराई क्यों करते हो। वाई डू यू लैंड मनी टू समवन विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार क्यों देते हो। वाई डू यू वेस्ट योर टाइम विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे अपना समय बर्बाद क्यों करते हो। वाई डू यू डिफेम समवन विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी को बदनाम क्यों करते हो। ऐसा वाक्य यहाँ तक ध्यान देना है। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, इस ये रेखा रहेगी। इसके बाद इनमें से एक कोमा तक एक वाक्य बोलना है, उसके बाद आखिर में विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे। जैसे जैसे मैं बोला है उसको आप अभ्यास करना है। अब देखते हैं आई डोंट से। मैं नहीं करता, क्या नहीं करते इसके लिए। आई डोंट डू एनी वर्क, इसमें भी वही रहेगा। विदाउट थिंकिंग इसमें भी रहेगा। आई डोंट डू एनी वर्क विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता हूँ। इसके आगे जैसे आई डोंट डू एनी वर्क, बात खत्म हो गया। इस वर्क, इस यहाँ के आगे सभी वाक्यों में, यहाँ तक सभी वाक्यों में विदाउट थिंकिंग लगाना है। जैसे आई डोंट डू एनी वर्क विदाउट थिंकिंग, मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता हूँ। आई डोंट फाइट विद एनी वन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ। आई डोंट से यस टू एनी वन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी को भी हाँ नहीं कहता हूँ। आई डोंट डू इवन टू एनी वन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी की भी बुराई नहीं करता हूँ। आई डोंट से एनीथिंग, मैं बिना विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहता हूँ। आई डोंट, यहाँ ध्यान देना, आई डोंट से एनीथिंग रॉन्ग टू एनी वन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोच समझे किसी को भी गलत नहीं कहता हूँ। आई डोंट लाई टू एनी वन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी को भी झूठा नहीं कहता हूँ। आई डोंट कॉल एनी वन डिसऑनेस्ट विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी को भी बेईमान नहीं कहता हूँ। आई डोंट डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता हूँ। आई डोंट गिव एडवाइस टू एनी वन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी को भी सलाह नहीं देता हूँ। अब सलाह अच्छी और बुरी हो सकती है। आई डोंट बोरो मनी फ्रॉम एनी वन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे उधार नहीं देता हूँ। आई डोंट इंटरफेयर एनी वन इज अफेयर्स विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी के भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। आई डोंट स्टार्ट एनी वर्क विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू नहीं करता हूँ। या वर्क की जगह बिजनेस भी हो जाएगा। आई डोंट
स्टार्ट एनी बिजनेस विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे कोई भी बिजनेस नहीं करता हूँ। आई डोंट आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी से भी सवाल नहीं पूछता हूँ। आई डोंट आंसर एनीवन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी को भी जवाब नहीं देता हूँ। आई डोंट इनवाइट एनीवन टू माई हाउस विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी को भी अपने घर नहीं बुलाता हूँ। आई डोंट टॉक मच टू द रॉन्ग मैन विदाउट थिंक, मैं बिना, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आई डोंट टॉक, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। मच टू द रोंग, मैं गलत आदमी से ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। ध्यान देना है, रोंग मैन मैंने और ये टॉक मैंने बात करना, मैं ज़्यादा आदमी से नहीं, मैं गलत आदमी से ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। यहाँ पर आएगा आई डोंट, यहाँ पर दो वाक्य है। आई डोंट टॉक मच टू एंग्री मैन, मैं गुस्से वाले आदमी से ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना है कि इस वाक्य में यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। आई डोंट टॉक मच टू द रॉन्ग मैन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे गलत आदमी से बातें नहीं करता हूँ। आई डोंट, यहाँ पर दो वाक्य है। आई डोंट स्पीक मोर देन दोज हु फाइट, मैं उन लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ जो झगड़ा करते हैं। आई डोंट मेक फ्रेंड्स विथ एनीवन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी से भी दोस्ती नहीं करता हूँ। आई डोंट अटैक एनीवन विदाउट थिंकिंग, यहाँ पर अटैक का मतलब है कटु, बहुत ज़्यादा आलोचना करना। मैं बिना सोचे समझे किसी की भी आलोचना नहीं करता हूँ या किसी पर भी आरोप नहीं लगाता हूँ। आई डोंट एनिमिटी विद एनीवन विदाउट थिंकिंग, मैं बिना सोचे समझे किसी को भी दुश्मनी नहीं करता हूँ या किसी को भी दुश्मन नहीं बनाता हूँ, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जब आपने ये पढ़ा तो उसके बाद होता है शुड वाला। इसी वाक्य को कैसे कहते हैं? यू शुड नॉट एक्यूज समवन विदाउट सीइंग इट, तुम्हें बिना सीइंग का मतलब देखे, तुम्हें बिना देखे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। यू शुड नॉट कॉल समवन रॉन्ग विदाउट एनी प्रूफ, तुम्हें बिना सबूत के किसी को भी गलत नहीं कहना चाहिए। यू शुड नॉट हैरास एनीवन विदाउट एनी बेसिस, तुम्हें बिना आधार के किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट पनिश समवन ऑन द बेसिस ऑफ मेयर सस्पिशियन, तुम्हें शक के आधार पर किसी को भी सजा नहीं देनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यू शुड नॉट सभी के साथ रहेगा। यू शुड नॉट लिसन टू एनीवन, यहाँ भी होइएगा विदाउट थिंकिंग, सभी में आएगा। तुम्हें बिना सोचे समझे किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए या किसी की बात नहीं माननी चाहिए। लिसन का मतलब होता है मानना या सुनना, दोनों अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें बिना सोचे समझे किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए और किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। लिसन में दोनों अर्थ हो सकता है। यू शुड नॉट डू एनी वर्क विदाउट थिंकिंग, तुम्हें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट आंसर एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी का भी जवाब नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट क्वारल विद एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यू शुड नॉट इंसल्ट एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट टेल एनीवन रॉन्ग विदाउट थिंकिंग, तुम्हें किसी को भी बिना सोचे समझे गलत नहीं कहना चाहिए। यू शुड नॉट लाई टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी को भी झूठा नहीं कहना चाहिए। यू शुड नॉट लेंड मनी टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे उधार नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट बोरो मनी फ्रॉम एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी से भी पैसे उधार नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट से यस टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी को भी हाँ नहीं कहना चाहिए। यू शुड नॉट स्टार्ट एनी वर्क विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं शुरू करना चाहिए। यहाँ भी वर्क की जगह बिजनेस हो सकता है। यू शुड नॉट गिव एडवाइस टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर एक कोमा आएगा, ये वाक्य यहाँ से अलग है, ये वाक्य अलग है।
यू शुड नॉट डू इवन टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। इवन का मतलब होता है बुराई करना, डू मतलब करना। यू शुड नॉट इंटरफियर इन एनीवन इज केस विदाउट थिंकिंग, तुम्हें बिना सोचे समझे किसी के भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक टू एनीवन टू मच, तुम्हें किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट जोक विद एनीवन टू मच, तुम्हें किसी से भी ज़्यादा मजाकें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर विदाउट थिंकिंग सबके साथ ही रहेगा। अब आगे देखते हैं। अब जैसे ये आपने कर दिया तो एक वाक्य अलग है, जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है। इफ़ यू डू सच थिंग, अगर तुम ऐसा काम करते हो, देन इट विल ओनली हार्म यू, तो यह इसमें केवल तुम्हारा ही नुकसान होगा। ये वाक्य हो गया। अब इसी वाक्य को डोंट से लगा कर देखते हैं। डोंट डू एनी वर्क विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कोई भी काम मत करो। डोंट का मतलब आपको पता है, मत के लिए आता है। डोंट वेस्ट योर टाइम विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट फाइट विद समवन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी के साथ झगड़ा मत करो। डोंट स्पीक इल ऑफ एनीवन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी के साथ भी झगड़ा और बिना सोचे समझे किसी की भी बुराई मत करो। डोंट से बैड थिंग्स टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी को भी खराब मत कहो। डोंट ट्रबल एनीवन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी को भी परेशान मत करो। डोंट लैंड मनी टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे उधार मत दो। डोंट टेक मनी फ्रॉम एनीवन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी से भी पैसा मत लो। ये तो इन वाक्यों से हो गया। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो इसी के साथ ही हैं, लेकिन जगह ना होने की वजह से इसको नहीं आसान लिखा जा सकता, तो आप उसको मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान दीजिए। विदाउट थिंकिंग फिर है बिना सोचे समझे, जब भी विदाउट थिंकिंग आता है तो बिना सोचे समझे। विदाउट थिंकिंग यू कॉल एनीवन रॉन्ग, तुम बिना सोचे समझे तुम किसी को भी गलत कह देते हो। विदाउट थिंकिंग यू कॉल एनीवन डिसऑनेस्ट, तुम बिना सोचे समझे किसी को भी बेईमान कह देते हो। विदाउट थिंकिंग यू कॉल एनीवन ए लायर, तुम बिना सोचे समझे किसी को भी झूठा कह देते हो। यू डू इवन टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी की भी बुराई कर देते हो। यू फाइट विद एनीवन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे तुम किसी के साथ भी झगड़ा कर देते हो। यू से यस टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे तुम किसी को भी हाँ कह देते हो। यू स्टार्ट डूइंग एनी वर्क विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू कर देते हो। यहाँ बिजनेस भी आ सकता है वर्क की जगह। यू लैंड मनी टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी को भी पैसा उधार देते हो। यू बोरो मनी फ्रॉम एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी से भी पैसा उधार ले लेते हो। यू डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगते हो। यू स्टार्ट स्पीकिंग एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगते हो। यू ऑल्सो इंटरफेयर इन एनीवन इज मैटर विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे भी किसी के मामले में हस्तक्षेप करने लगते हो। यू स्टार्ट गिविंग एडवाइस टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी को भी सलाह देने लगते हो। यू एक्सेप्ट एनीवन इज वर्ड्स विदाउट थिंकिंग, तुम बिना सोचे समझे किसी की भी बात को मान लेते हो या स्वीकार कर लेते हो। इस तरीके से यहाँ पर यह वाक्य आपने पढ़ा। इसके और से बहुत वाक्य, चूँकि जगह नहीं है तो इस अगले वीडियो में और इससे संबंधित वाक्य बोले जाएंगे। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।